योगेंद्र मोहिनी विश्वास। योगिन मेरी जया है, मेरी सखी है, सहचरी है, संगिनी है। यह श्री शारदा देवी का कथन है। यह बात उन्होंने जोगिन माँ के नाम से परिचित योगेंद्र मोहिनी विश्वास के बारे में कही थी। खड़दा के प्रसिद्ध विश्वास वंश के पौष पुत्र अंबिकाचरण के साथ योगेंद्र मोहिनी का विवाह हुआ था, लेकिन भ्रष्ट चरित्र और मद्यपान के आदती अंबिकाचरण कुछ ही दिनों में सब धन संपत्ति गंवा बैठे और योगेंद्र मोहिनी का पारिवारिक जीवन क्रमशः अशांतमय हो उठा। साध्वी योगेंद्र मोहिनी की सैकड़ों चेष्टाएं भी जब पति को सन्मार्ग पर लाने में सफल न हुई तो अंततः हारकर उन्हें पिता के गृह में आश्रय ग्रहण करना पड़ा। योगेंद्र मोहिनी के श्वशुर कुल के साथ बलराम बसु के परिवार की आत्मीयता थी। बलराम बाबू उस समय श्री रामकृष्ण की कृपा प्राप्त करके धन्य हो चुके थे। बलराम बाबू को एक आम को सब में बांटकर खाने का अभ्यास था। स्वयं कृतार्थ होने के बाद उन्होंने अपने सभी आत्मीय स्वजनों को किसी न किसी प्रकार से श्री रामकृष्ण की कृपा प्राप्त करके धन्य होने का अवसर दिया था। इसी क्रम में उन्होंने संसार ताप से तापित श्रांत विकल योगेंद्र मोहिनी को 1883 ईस्वी के किसी एक दिन अपने घर पर आमंत्रित किया। उस दिन ठाकुर बलराम भवन में आए थे। 2 मंजिले पर ठाकुर उस समय भाव में खड़े थे। उनके दोनों पैर मतवाले की भांति डगमगा रहे थे। यह दृश्य देखते ही योगेंद्र मोहिनी के मन में अतीत की स्मृति कौंध उठी। पति अंबिकाचरण का चित्र। स्वामी गंभीरानंद ने लिखा है, योगिन माँ ने अपने जीवन का सर्वोत्तम भाग एक शराबी के क्लेशकर साहचर्य में बिताया था, इसलिए वे एक प्रकार से मतवालेपन के विरुद्ध खड़गहस्त थी। अतः विपरीत मनोभाव के कारण वे श्री रामकृष्ण का वास्तविक स्वरूप समझ पाने में असमर्थ थीं। उन्होंने सोचा ये मदिरा प्रेमी शक्ति साधकों में से ही कोई होंगे, लेकिन यह उनका अंतिम विचार नहीं था। इसीलिए एक अन्वेषण दृष्टि का सहारा लेकर वे दक्षिणेश्वर और दूसरे स्थानों पर श्री रामकृष्ण का दर्शन करने और उनकी बातें सुनने लगी। धीरे धीरे उन्होंने समझ लिया कि श्री रामकृष्ण केवल उनके बचपन से ही चाहे हुए आदर्श पुरुष नहीं हैं, बल्कि उससे भी अधिक गुण संपन्न एक अचिंत महिमाशाली पुरुष हैं। इसलिए उनके आगे जीवन का सर्वस्व समर्पण किया जा सकता है। उनके शरणागत होना ही जीव का एकमात्र ध्येय है। वे श्री रामकृष्ण को जीवन की परम उपलब्धि के रूप में उल्लेख करके ही नहीं रह गईं, आचरण में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिखाया। 1885 ईस्वी की 25 जुलाई थी। वचनामृत में उस दिन का विस्तृत वर्णन है। उसे पढ़कर समझा जा सकता है कि श्री रामकृष्ण ने उस दिन अपने स्वरूप को प्रकट किया था। उस दिन बाग बाजार में आनंद की प्रतिध्वनि उठी थी। रात के 8 बज रहे थे। गोलाप माँ के घर से श्री रामकृष्ण गनु की माँ अर्थात योगेंद्र मोहिनी के घर पर पहुंचे। एक मंजिले बैठक खाने में श्री रामकृष्ण के सम्मुख गाना बजाना चल रहा था। केशव कुरु करुणा दिने कुंज कानन चारी, एशो मोर जीवन उमा इत्यादि। जलपान के लिए भीतर से बुलावा आने पर श्री रामकृष्ण ने कहा, यहीं ला दो। गोलाप माँ ने उत्तर में योगेंद्र मोहिनी की जो बात बताई वो लक्षणीय है। उन्होंने कहा, गोनू की माँ ने कहा है घर में ले आओ, पैरों की धूल पड़ जाएगी तो मेरा घर काशी हो जाएगा। इस घर में मरूंगी तो फिर किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। पहली भेंट में जिन्हें मदिराशक्त शक्ति साधकों में से एक समझा था, उन्हें श्री रामकृष्ण के श्री चरण स्पर्श से घर काशी हो जाएगा, यह स्वभाव ही योगेंद्र मोहिनी के विश्वास की गहराई का मापक नहीं है क्या? श्रीमद् भागवत में हम पढ़ते हैं, मध्य रात्रि में यमुना तट पर भगवान वंशित ध्वनि करते हैं। उसी वंशित ध्वनि से आकृष्ट होकर अपने अपने गृह कार्य में निरत गोपियां सब कुछ भूलकर उनके पास दौड़ पड़ी।
दैवी आकर्षण की उपेक्षा संभव नहीं है। उस पुकार पर गृह कार्य, संसार, आत्मीय स्वजन सब पीछे छूट जाते हैं। 1885 ईस्वी में रथ यात्रा के अगले दिन सवेरे लगभग 8-9 बजे ठाकुर ने बलराम मंदिर से दक्षिणेश्वर को प्रस्थान किया। ठाकुर तेज कदमों से आगे आगे चल रहे थे। स्त्री भक्त पीछे पीछे लगी चल रही थी। कुछ दूर जाकर वे लौट आई, लेकिन योगिन माँ तब भी पीछे लगी चली जा रही थी। बाहर के बरामदे में आकर पीछे मुड़कर योगिन माँ को देखकर खड़े होकर माँ आनंदमयी कहते हुए ठाकुर ने बारंबार प्रणाम किया। योगिन माँ ने भी प्रत्युत्तर में प्रणाम किया तो उनके उठते ही ठाकुर ने कहा, चा ना गोमा, चा ना। इससे पहले कभी योगिन माँ कभी गाड़ी पालकी छोड़कर पैदल सबको देखते राजमार्ग पर नहीं चली थी, लेकिन आज वे ठाकुर के इस आह्वान की उपेक्षा नहीं कर पाई। केवल एक बार भीतर जाकर बलराम बाबू की पत्नी से मैं ठाकुर के साथ दक्षिणेश्वर जा रही हूँ कहकर आकर नाव में चढ़ गई। ठाकुर उनसे सत प्रसंग करने लगे। दक्षिणेश्वर में पहुंचकर ठाकुर ने उन लोगों को बाजार करने भेजा। प्रसाद ग्रहण करने के बाद सत्प्रसंग के अंत में शाम हो जाने पर योगिन माँ पैदल चलकर कलकत्ता वापस आई। ठाकुर ने उस दिन उपदेश दिया था, उनके ऊपर सारा भार डालकर रहो ना, आंधी में जूठी पत्तल के समान रहना होता है। इसके बाद से यह उपदेश अपने अंतर में ग्रहण करके योगिन माँ ईश्वर चिंतन में जीवन व्यतीत करने लगी। इस प्रकार के आधार के संबंध में श्री रामकृष्ण का यह कथन हमें स्मरण करते हैं, वो नन्ही कली नहीं है कि थोड़ी देर में ही खिल जाएगी, वो सहस्त्रदल पद्म है, धीरे धीरे खिलेगा। गौरी माँ पारिवारिक सूत्र से मृडानी या रुद्राणी संन्यास ग्रहण करने के बाद गौरीपुरी श्री ठाकुर और माँ की गौरदासी, साधारणतः जो गौरी माँ के नाम से सुपरिचित हैं, जिनके बारे में स्वामी विवेकानंद ने एक पत्र में लिखा है, गौरी माँ कहाँ है? 1000 गौरी माँओं की आवश्यकता है। एक नोबल स्टीयरिंग स्पिरिट, महान और चेतनादायिनी शक्ति। श्री रामकृष्ण के सानिध्य में उनका आगमन दैवी आकर्षण का एक महान दृष्टांत है। बचपन से ही उनके जीवन में धर्म की स्पृहा और वैराग्य का आभास पाया जाता था। वे धीर और स्थिर थी, किंतु अन्याय का विरोध करने में अनमनीय दृढ़ता से युक्त थी। श्री चैतन्य देव के जीवन के प्रति उनका आकर्षण था। निमते घोला में किसी साधक से दीक्षा प्राप्त करने के थोड़े ही दिनों बाद उन्हें किसी ब्रज रमणी के पास से दामोदर शीला प्राप्त हुई और आजीवन उसकी सेवा पूजा में उन्होंने स्वयं को लगा दिया। लिखाई पढ़ाई में भी वे पर्याप्त कुशल थीं। विद्यालय में अध्ययन करते समय ही चंडी, गीता, बहुतेरे देवी देवता के स्तोत्र, रामायण, महाभारत और मुग्धबोध व्याकरण के अनेक अंश उन्होंने कंठस्थ कर लिए थे। संसार के स्वाभाविक नियम के अनुसार विवाह की बात उठी, लेकिन उनकी तो प्रतिज्ञा थी, उसी वर के साथ विवाह करेंगी जिसकी मृत्यु न हो। संसार उन पर नाना युक्तियों उपायों का प्रयोग करने से विरत न हुआ। वैराग्य प्रवण मृडानी भी अंततः गृह त्याग करके दुर्गम पहाड़ी अंचल में चली गई। ऋषिकेश में तपस्या में रत हो गई। कुछ काल के बाद अमरनाथ, ज्वालामुखी, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि तीर्थों में पर्यटन किया। इसके अतिरिक्त भारत के अन्य प्रांतों के कई तीर्थों का दर्शन करके वे वृंदावन आ गई। उस समय श्री रामकृष्ण के कृपाधन्य बलराम बसु भी वृंदावन में रह रहे थे। उन्होंने एक दिन गौरी माँ को बताया, दीदी, मैंने दक्षिणेश्वर में एक महापुरुष का दर्शन प्राप्त किया है। सनक सनातन के समान उनका भाव है। भगवत प्रसंग करते करते ही उनको समाधि होती है। तुम एक बार उनके दर्शन कर आना। गौरी माँ के भाव में कोई परिवर्तन न हुआ। वे यथारीति उत्तराखंड में तीर्थ दर्शन को चली गई। इसके बाद अपनी माँ के स्वास्थ्य खराब होने का समाचार सुनकर कलकत्ता लौट आई।
और मां का दर्शन करके श्री क्षेत्रपुरी धाम चली गई। वहां उन्होंने एक बार फिर दक्षिणेश्वर के परमहंस का नाम हरे कृष्ण मुखोपाध्याय के नाम के एक वृद्ध के मुंह से सुना। उन्होंने कहा, मां, दक्षिणेश्वर में एक असाधारण मनुष्य को देख आया हूं। सुंदर रूप है उनका, ज्ञान से परिपूर्ण है, प्रेम से लबालब भरे हुए हैं। क्षण क्षण में समाधि होती है उनको। लेकिन तब भी गौरी का मन अचंचल रहा। इसके बाद वे कलकत्ता में आकर बलराम बाबू के मकान पर जब ठहरी हुई थी, उसी समय एक दिन बलराम बाबू ने दक्षिणेश्वर में साधु दर्शन को जाने का अनुरोध किया। तो गौरी माँ ने कहा, जीवन में बहुत साधु दर्शन हुआ है दादा, किसी नए साधु के दर्शन की इच्छा मुझे नहीं है। तुम्हारे साधु में अगर शक्ति है तो मुझे खींच ले, उससे पहले तो मैं जाने से रही।